हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे से भक्तों, बहुत ही करुणामयी कथा आ पहुंची है कि माता गिरजा जी का विदाई कराने के लिए भगवान शिव जी समस्त बारातियों के साथ हिमाचल जी के घर पधारे हैं। इस प्रकार हिमाचल तथा मैना जी सहित समस्त परिवार भगवान शिव जी की स्तुति कर रहा है। तत्पश्चात सब बारात वास स्थान पर लौट आया। शिव जी हिमाचल के घर के भीतर गए, जहां सब स्त्रियां एकत्र होकर भगवान सदाशिव से विदा करने के लिए आई हैं। शिव जी ने कहा कि सब बारात यहाँ से विदा हो गई, अब मुझे भी विदा होने की आप सभी आज्ञा दीजिए। यह सुनकर मैना ने बड़े स्नेह के साथ कहा कि हे प्रभु, गिरजा जी को मैं आपको सौंप रही हूँ, जो हे भगवान शिव, यह गिरजा मुझे प्राणों के समान अत्यंत ही प्रिय है। समझ जाइए कि ये मेरे प्राण ही हैं और तथा इसकी अवस्था भी बहुत छोटी है। यह अधिक कोमलांगी है और इसका संसार के रीति रिवाज अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हुआ, क्योंकि यह भगवान प्रभु आपके चरणों का ही ध्यान करना जानती हैं। इसके सिवाय इन्हें कुछ भी नहीं आता। यह बहुत ही सीधी साधी है, इसलिए आप इन पर कृपा बनाए रखिएगा। यह कहकर मैना शिव जी के चरण पकड़कर रोने लगी। हे नारद, यह सुनकर भगवान शिव जी बोले कि तुम और हिमाचल बड़े धन्य हो, जिनका संसार में सब लोग स्तुति करते हैं। तुम कुल एवं परिवार सहित मुक्ति को प्राप्त करोगे। हमें भक्तजन बैर, भय, प्रीति, भक्ति एवं संबंध आदि द्वारा अनेक प्रकार से पाते रहते हैं। जो मुझ पर जैसा प्रीति करता है, मैं उसके साथ वैसा ही प्रीति रखता हूँ। यह कहकर भगवान शिव जी ने मैना जी से विदा मांगा। उस समय हिमाचल भी अत्यंत प्रेम और भक्ति विभोर हो गए और उनके प्रेम से उनके आंखों के आंसू बह निकले। वे बोले कि हे प्रभु, मेरे समस्त अपराधों को आप क्षमा कीजिए और मुझे अपना सेवक समझकर सब दुख दूर करते रहिए। यह कहकर हिमाचल ने शिव जी से विदा किया। तब बारात बड़ी धूमधाम के साथ चली। उस समय सब प्रकार के बाजे बजने लगे। इस प्रकार शिव जी वहां से विदा होकर नगर के बाहर आकर ठहर गए। उधर मुनियों ने हिमाचल जी से कहा कि अब आप गिरजा जी को विदा कीजिए। यह सब समाचार भीतर मैना जी के पास पहुंच गया और वे प्रेम सागर में अत्यंत ही डूब गई। नगर भर के स्त्रियां को बुलवा लिया और वे सब वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी। गिरजा जी को विदा कराने के लिए आई ब्राह्मण स्त्रियों ने माता गिरजा जी को पतिव्रता धर्म की शिक्षा देते हुए कहा कि हे गिरजा, अपने पति की सेवा लोक में अत्यंत ही आनंद प्रदान करता है। स्त्रियों के लिए उनके समान कोई दूसरा तप नहीं है। संसार में 4 वस्तुएं अत्यंत सुख देने वाली होती हैं। पहला प्रियतम, दूसरा धर्म, तीसरा स्त्री धर्म तथा चौथा संतोष। परंतु इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय स्त्रियों से ली जाती है और परंतु इन जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, वे निस्संदेह नरकगामी होती हैं। इसलिए
स्त्री को सब कुछ छोड़कर केवल अपने पति की ही सेवा करना उचित है। वेदों में 4 प्रकार की स्त्रियां बतलाई गई हैं। पहली उत्तम वह है जो स्वप्न में भी पर पुरुष के मन में विचार नहीं ले आती। दूसरी मध्यम स्त्री जो अन्य पुरुषों को पुत्र, पिता एवं भाई के समान आदर देती हैं। तीसरी निष्कंटक हो, अपने धर्म पर विचार करके पर पुरुष की संगति में भी रहकर बची रहती है। और चौथी अति अधम होती है जो अपने पति एवं कुल के भय से दूसरे की संगति से बच जावे, समय न डराए। तो चौथी प्रकार की स्त्रियों में वह गुण आ जाता है जो पर पुरुष का भी गमन कर लेती है। पतिव्रता स्त्रियों की सभी प्रतिष्ठाएं अत्यंत ही उत्तम है, इसलिए सभी से उत्तम बनकर अपने पति धर्म को ही मुख्य रखना चाहिए। ब्राह्मण स्त्रियां गिरजा जी को इस प्रकार समझाकर बोली कि स्त्रियों से चाहे अनेक प्रकार के पाप क्यों न हो जाए, परंतु वह केवल पतिव्रता धर्म से ही परम पद को प्राप्त कर सकती हैं। हे गिरजे, शिव जी जितनी स्त्रियों पर कृपा करते हैं उतनी और किसी स्त्रियों पर अपने पति का विरोध करती हैं, वे निस्संदेह ही नरकगामी होती हैं। उनकी पहचान यह है कि वे दूसरे जन्म धारण करके दुख ही दुख भोगती हैं। पतिव्रता स्त्रियों की वेद में भी बड़ाई होती रहती है, इसलिए स्वयं वह तो पति को पहला कवर खिलाती हैं और उसके बाद वह पीछे भोजन करती हैं। बुरी स्त्रियों से प्रेम तथा संगति नहीं रखती हैं। अपने सुख से भगवान यह भी पतिव्रता स्त्रियों को धर्म सिखलाते हैं कि वह अपने सुख से ज्यादा पति के ही सुख का ख्याल रखती हैं। कभी भी पति की निंदा के लिए शब्द का उच्चारण नहीं करती, एकांतवास नहीं करती। जहाँ अपने पति की प्रसन्नता तथा इच्छा देखें वहाँ स्वयं अधिक प्रीति बढ़ाती हैं तथा अपने पति को किसी समय भी पर स्त्री के साथ नहीं छोड़ती। विपत्ति के समय भी एक समान ही उनसे प्रेम रखती हैं। ऐसे नियम से चले, अपने पति को अधिक परिश्रम न करना पड़े। वह अपने पति की वायु की कामना हरदम भगवान से करती रहती है तथा स्वयं नरक में अवश्य जाती हैं, परंतु अपने पति की स्वर्ग की ही इच्छा रखती हैं। स्त्री को यही उचित है कि वह पति से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठती और न पति के सन्मुख किसी पर स्त्री की बातें ही करते। झूठ एवं दुर्वचन मुख से तो वह निकालनी ही नहीं चाहिए। सदैव लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। यदि किसी समय उसका पति मारपीट भी करे तो स्त्री को क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही घर बार छोड़कर भागना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, ब्राह्मणी स्त्रियों ने गिरजा जी को पुनः समझाते हुए बोला कि हे गिरजे, देखो अत्रि ब्राह्मण की स्त्री अनुसुईया जी को इस धर्म से कितना आनंद प्राप्त किया तथा वराह मुनि को अपने तेज से जलाकर एक दूसरे ब्राह्मण को जीवित कर दिया। पतिव्रता धर्म की एक कथा मुनि इस प्रकार कहते हैं कि एक तपस्वी तप करते थे। एक बगुली ने उनके सिर पर बिठ कर दिया। जब तपस्वी ने ऊपर की ओर स्त्री अपने दृष्टि को उठाया तो वह उसी समय जलकर बगुली भस्म हो गई। यह देखकर तपस्वी ने अनुमान लगा लिया
कि हमारा तप अत्यंत ही परम पराकाष्ठा को पहुंच गया है। इसी विचार से वह तप को छोड़कर चलते फिरते एक पतिव्रता स्त्री के घर में जा पहुंचे और वहां उन्होंने गुहार भिक्षा के लिए लगाया, पर वह स्त्री घर से बाहर न निकली। फिर उन्होंने दूसरी बार गुहार भिक्षा के लिए लगाया, फिर भी न निकली। तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार जाकर वह स्त्री बाहर निकली तो वह मुनि अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले कि क्या तुम्हें बाहर मुनि के आए हुए आहट की आवाज नहीं आई? क्या मेरे आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं गए? क्या तुम्हें अपने तपोबल पर ज्यादा घमंड है? तुम किस प्रकार मुझसे डरती नहीं हो? इस पर उस स्त्री ने तपाक से उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि हे महामुनि, आप मुझे बकुली समझने का कष्ट न कीजिएगा, क्योंकि मैं एक पतिव्रता धर्म की अपने पतिव्रता धर्म में लिप्त थी और जब तक मैं अपने पति की सेवा न कर लूं, पति से आज्ञा न प्राप्त कर लूं, तब तक मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती थी। इसलिए आप यह धर्म को सबसे उत्तम मानिएगा। इस पर मुनि ने उस स्त्री के चरण पकड़ लिए और कहा कि आप परम श्रेष्ठ हैं। इसलिए सभी स्त्रियों को यह शिक्षा है कि वे अपने पति की सेवा ही उत्तम मानकर इस संसार में अपने पतिव्रता धर्म से पति लोक को प्राप्त कर सकती हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।